Dear students, so today we are going to do lesson number 4 from class 11 General English book, Liberty and Discipline. So पिछले वीडियो में लेसन नंबर 2 किया था हमने और लेसन नंबर 3 इज़ नॉट इन द सिलेबस, वो कटवा दिया गया है। ऑफ स्टडीज़ जो है वो बोर्ड ने उसको रिमूव कर दिया है उस लेसन को अभी। सो उसके बाद नेक्स्ट लेसन नंबर 4 करने जा रहे हैं, लिबर्टी एंड डिसिप्लिन। लिबर्टी मीन्स आज़ादी, स्वतंत्रता और डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। तो स्वतंत्रता और अनुशासन ये इसका टाइटल है और स्वतंत्रता और अनुशासन में आपस में लिंक क्या है, सो वो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। सो द लेसन इज़ रिटन बाय फील्ड मार्शल सर विलियम स्लिम, सो जो कि ब्रिटिश आर्मी के हाईएस्ट रैंक पे ऑफिसर रहे हैं। सो आर्मी वाले डिसिप्लिन के बारे में काफ़ी कुछ जानते होते हैं, तो इसमें भी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है और बताया है डिसिप्लिन और लिबर्टी कैसे रिलेटेड है। सो लेट्स रीड द लेसन। तो देखें क्या कहते हो। व्हेन यू गेट इन योर कार, जब आप अपनी कार में बैठते हो, और ऑन योर बाईसाइकिल या अपने साइकिल पे बैठते हो, यू कैन चूज़, आप चुन सकते हो, वेयर यू वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हो। तो जहाँ भी आपकी मर्ज़ी हो आप जा सकते हो अपनी गाड़ी में या साइकिल में या कहीं पे बैठ के। दैट इज़ लिबर्टी, ये लिबर्टी है, ये आज़ादी है। बट एज यू ड्राइव और राइड, लेकिन जब आप ड्राइव करते हो या राइड करते हो साइकिल थ्रू द स्ट्रीट्स, सड़कों पे गलियों में, यू विल कीप टू द लेफ्ट ऑफ द रोड, तो आप रोड के लेफ्ट पे रहोगे। दैट इज़ डिसिप्लिन। सो ये डिसिप्लिन है। सो पहली लाइन में ही क्लियर कर दिए काफ़ी मीनिंग, तो कि दो वर्ड्स हैं, ठीक है, लिबर्टी एंड डिसिप्लिन। सो लिबर्टी आज़ादी, डिसिप्लिन अनुशासन। लिबर्टी क्या है, आज़ादी क्या है कि आप किसी भी गाड़ी में बैठ के या साइकिल में बैठो, गाड़ी में बैठो, कहीं भी जाना चाहो जा सकते हो, ये लिबर्टी है। लेकिन इस लिबर्टी के साथ जो डिसिप्लिन है वो ये है कि जब भी जाओ, चाहे कार में जाओ या साइकिल पे जाओ, लेफ़्ट साइड पे जाना ज़रूरी है। तो ये डिसिप्लिन है, ये अनुशासन है। तो इसी तरह ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। देर आर 4 रीजन्स, 4 कारण है वाई यू विल कीप टू द लेफ़्ट। आप लेफ़्ट क्यों रहोगे, लेफ़्ट साइड पे क्यों चलोगे, राइट पे क्यों नहीं चलते हो, उसके पीछे 4 कारण है। फर्स्ट है योर ओन एडवांटेज, आपकी अपनी एडवांटेज है, आपको इससे फ़ायदा है। आप लेफ़्ट पे चलोगे तो कोई किसी में टकराओगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी चलने में जाने में। कंसिड्रेशन फॉर अदर्स, दूसरों के लिए भी कंसिड्रेशन, दूसरों का भी ध्यान देना। आप गलत साइड पे कार ड्राइव कर रहे हो, दूसरों को भी परेशानी होगी, तो ये भी कंसिड्रेशन फॉर अदर्स कि दूसरों का ख्याल रखना। कॉन्फिडेंस इन योर फेलोज़, अपने साथियों में भी कॉन्फिडेंस कि वो भी सही दिशा में चलेंगे, तो दूसरा व्यक्ति ऑपोजिट साइड पे आके आप में नहीं टकराएगा, तो उन पे भी विश्वास है दूसरों पे भी, वो भी नियम का पालन करेंगे। एंड फेयर ऑफ पनिशमेंट, और आखिरी बात क्या है, फेयर ऑफ पनिशमेंट, सज़ा का डर, कि हमें पता है कि यदि लेफ़्ट की साइड जगह राइट साइड पे ड्राइविंग करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस पकड़ सकती है हमें, तो सज़ा का भी डर है। तो चारों चीज़ें हो सकती हैं। इट इज़ द रिलेटिव वेट, और ये जो रिलेटिव वेट है कि आपस में तुलनात्मक किस चीज़ पे हम ज़्यादा जोर देते हैं, विच वी गिव टू ईच ऑफ दीज रीजंस, ये अलग अलग जो कारण हमने किए हैं, सो इनमें किस कारण पे आप ज़्यादा जोर देते हो, दैट डिसाइड्स व्हाट सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन वी हैव। सो वही डिसाइड करता है कि किस तरह का डिसिप्लिन हमारा है। सो अलग अलग लोग, आप पहली बात पे ज़्यादा जोर देते हो, काम तो आप करते हो, 4 कारण हो सकते हैं। तो यदि आप पहली की वजह से करते हो या दूसरे की वजह से ज़्यादा करते हो, ज़्यादा स्ट्रेस आपका किस चीज़ पे है, वो निर्धारित करता है कि आप किस तरह के डिसिप्लिन की पालना करते हो। ये चारों जो चीज़ें अलग अलग तरह के डिसिप्लिन को शो करती हैं। आपका कौन सा डिसिप्लिन है ये इससे पता चलेगा कि आप कौन सी ऑप्शन की वजह से इसको कर रहे हो, लेफ़्ट क्यों चल रहे हो। एंड दैट कैन वेरी फ्रॉम द प्योर सेल्फ डिसिप्लिन, और ये जो अलग अलग तरह के डिसिप्लिन है वो वेरी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। एक तरफ प्योर सेल्फ डिसिप्लिन है, पूरी तरह से आत्म डिसिप्लिन, आत्म संयम, आत्म अनुशासन, ऑफ द सरमन ऑन द माउंट। सो सरमन ऑन द माउंट जो बाइबल में जो लिखा गया है, जो धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा गया है। टू द डिसिप्लिन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन कैंप। सो एक तरफ तो सरमन ऑफ द माउंट जो सेल्फ डिसिप्लिन है कि हम पढ़ते हैं बाइबल या अच्छी कोई धार्मिक किताब पढ़ते हैं तो उसमें जो सीखते हैं वो खुद पे लागू करते हैं, एक तरफ तो वो डिसिप्लिन है हमारा अपना डिसिप्लिन। और दूसरी तरफ डिसिप्लिन ऑफ द कंसंट्रेशन कैंप। सो कंसंट्रेशन कैंप जहाँ पे सज़ा मिलती है, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है, सज़ा वाला कैंप जहाँ पे मजबूरन हमें सख्ती के साथ डिसिप्लिन की पालना कराई जाती है। द एनफोर्स डिसिप्लिन ऑफ फेयर,
जहाँ पे मजबूरन डिसिप्लिन होता है, फेयर वाला, डर वाला। इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर स्कैबल्स, हमारी सारी सारी स्क्वेबल्स, स्मॉल डिस्प्यूट्स, छोटे मोटे झगड़े, उन सब के बावजूद द ब्रिटिश आर यूनाइटेड। जो ब्रिटिश हैं, अंग्रेज हैं, ब्रिटिश हैं, वो यूनाइटेड हैं। सो ब्रिटिश आर्मी वाले ऑफिसर ने ये लिखा है, सो ऑब्वियसली वो अपने कंट्री की बात कर रहे हैं। सो बाकी लेकिन जो उन्होंने लिखा है ब्रिटिश लोगों के लिए, तो ये आप कह सकते हो कि उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। दुनिया के किसी भी कंट्री का कोई भी नागरिक हो, उस पर ये चीज़ जो लेसन है उसके लिए भी उतना ही सूटेबल है। सो वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश आर यूनाइटेड। जो ब्रिटिश है वो यूनाइटेड है व्हेन इट कम्स टू मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट मैटर। जो ज़्यादातर चीज़ें जो मैटर करती हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, उनकी बात की जाए तो ज़्यादातर जो हमारे देश के, उनके देश के जो लोग हैं वो कहते हैं कि यूनाइटेड हैं, एकमत हैं। एंड लिबर्टी इज़ वन ऑफ देम। और लिबर्टी उन बातों में से एक चीज़ है। लिबर्टी पे भी सभी की एक जैसी राय है। वी बिलीव इन फ्रीडम। हम उस फ्रीडम में यकीन करते हैं, उस स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। टू थिंक व्हाट वी लाइक, कि हम ये सोच सकें कि व्हाट वी लाइक, हमें क्या अच्छा लगता है। से व्हाट वी लाइक, हम कह सकें जो हमें अच्छा लगता है। वर्क एट व्हाट वी लाइक, जो हमें अच्छा लगता है उस पर हम काम कर सकें। एंड गो वेयर वी लाइक, और जहाँ पे हमें अच्छा लगता है वहाँ पे जा सकें। सो ये लिबर्टी हम चाहते हैं। डिसिप्लिन इज़ ए रिस्ट्रेंट ऑन लिबर्टी। और जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो एक तरह का रिस्ट्रेंट है, अंकुश है लिबर्टी पे, आज़ादी पे। सो मैनी ऑफ अस हैव अ वेरी नेचुरल इंक्लिनेशन टू अवॉइड इट। इसकी वजह से हम में से ज़्यादातर काफ़ी जो लोग हैं, उनकी नेचुरल इंक्लिनेशन है कि प्राकृतिक झुकाव है टू अवॉइड इट, इसको, इससे बचने के लिए। सो लोग डिसिप्लिन से बचना चाहते हैं, बट वी कैन नॉट, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते। मैन एवर सिंस द डिम प्री हिस्टोरिक पास्ट। और जो इंसान है, जो डिम, अंधेरा वाला प्री हिस्टोरिक पास्ट, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना जो समय है, एंशियंट मैन के टाइम का जो समय है, वहाँ तब से हैज़ हैड नो ऑप्शन। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और चुनाव नहीं है, बट टू एक्सेप्ट द डिसिप्लिन ऑफ सम काइंड। बल्कि किसी ना किसी तरह का डिसिप्लिन उसको अपने ऊपर रखना ही पड़ता है। पुराने समय से ये चलता आ रहा है। पर मॉडर्न मैन, और जो मॉडर्न मैन है, आज का आधुनिक इंसान है, लिविंग इन कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़, जो कि कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ में रह रहा है। जो आजकल के जो कम्युनिटीज़ हैं, जो सोशल सेटअप है, वो इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना उलझा हुआ है। इन विच एवरी इंडिविजुअल इज़ डिपेंडेंट, कि हर जो इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, वो डिपेंडेंट है, निर्भर करता है ऑन अदर्स, दूसरों पे। डिसिप्लिन इज़ मोर देन एवर अनअवॉइडेबल। तो इसलिए जो डिसिप्लिन है इन हालातों में अनअवॉइडेबल है, मोर देन अनअवॉइडेबल है, कि उससे बचा नहीं जा सकता। डिसिप्लिन के बगैर काम चलाया नहीं जा सकता। सो ये कह रहे हैं राइटर। ऑल हिस्ट्री टीचेस, सारी हिस्ट्री हमें यही सिखाती है, दैट व्हेन थ्रू आइदर आइडलनेस, कि जब भी, चाहे आइडलनेस की वजह से, सुखालीपन, बेकारपन की वजह से, वीकनेस, कमज़ोरी की वजह से, और फैक्शन, किसी ग्रुपिज़म की वजह से, द सेंस ऑफ ऑर्डर फेड्स इन ए नेशन। जो सेंस ऑफ ऑर्डर है, मतलब डिसिप्लिन की जो सेंस है, वो फेड हो जाती है, जब धुंधली हो जाती है किसी भी देश में। इट्स इकोनॉमिक लाइफ सिंक्स इनटू डेके। और जो उसकी इकोनॉमिक लाइफ है, आर्थिक ज़िंदगी है, वो गल जाती है, डूब जाती है। देन एज इट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉल्स। और जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाता है, लोगों का जीवन शैली नीचे आ जाती है, एंड सिक्योरिटी वैनिशेस। और जो सिक्योरिटी है वो वैनिश हो जाती है, जो सुरक्षा है वो ख़त्म हो जाती है। वन ऑफ द टू थिंग्स हैपन्स, तो दो में से एक चीज़ होती है। तो अगर यही कह रहे हैं कि जब भी कोई किसी कमज़ोरी की वजह से, कोई ग्रुपिज़म की वजह से किसी देश में डिसिप्लिन की जब कमी आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक लाइफ भी डाउन हो जाती है, आर्थिक ज़िंदगी भी लोगों की नीचे आ जाती है। तो लोगों के जो कह लो कि अ, उसमें नुकसान होने लग जाता है, पैसों का भी, लोगों का। और जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं, सिक्योरिटी लोगों की ख़त्म हो जाती है, तो दो बातों में से एक चीज़ होती है। तो कौन सी दो बातों की बात हो रही है? आइदर सम मोर वायराइल मिलिटेंट पावर स्टेप्स इन, या तो ज़्यादा, वायराइल मीन्स स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, मिलिटेंट पावर, कोई कह लो आतंक वाली कोई शक्ति, वो आ जाती है। टू इम्पोज इट्स ओन ब्रांड ऑफ डिसिप्लिन, अपना खुद का डिसिप्लिन का ब्रांड इम्पोज करने के लिए, मतलब कोई खुद का डिसिप्लिन लागू करने के लिए।
और ए डिक्टेटर राइजेज, या कोई डिक्टेटर आ जाता है जैसे हिटलर या और इस तरह के जो डिक्टेटर हैं, कोई इस तरह का व्यक्ति आ जाता है एंड क्लैम्प्स डाउन द आयरन कंट्रोल ऑफ द पुलिस स्टेट, और वो क्लैम्प डाउन कर देता है, जकड़ देता है लोहे जैसा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल पुलिस स्टेट का, ठीक है, मिलिट्री का कंट्रोल हो जाता है, जैसे मिलिट्री राज हो जाता है, हिटलर जैसे लोगों का राज हो जाता है। जब इस तरह के हालात बनते हैं, जब लोग डिसिप्लिन छोड़ देते हैं और देश की हालत बुरी हो जाती है, तो फिर इस तरह के लोग उभर के आते हैं। सम हो किसी तरह इवेंचुअली फाइनली आखिरकार डिसिप्लिन इज़ अगेन इन्फोर्स्ड, डिसिप्लिन जो है वो फिर इन्फोर्स हो ही जाता है, फिर लागू हो ही जाता है। यदि सोचें कि डिसिप्लिन के बगैर बगैर चलाएंगे, तो वो कहता है कि हालत ऐसी हो जाती है कि फिर कोई ना कोई मिलिटेंट आ जाता है, कोई ना कोई इस तरह का लीडर आ जाता है और डिसिप्लिन फिर दोबारा लागू हो जाता है। द प्रॉब्लम इज़ नॉट शैल वी एक्सेप्ट डिसिप्लिन, तो इसलिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या, सवाल ये नहीं है कि क्या हम डिसिप्लिन स्वीकार करें, सूनर और लेटर वी हैव टू, थोड़ा जल्दी या लेट करना तो पड़ेगा ही। इट इज़ हाउ शैल वी एक्सेप्ट इट, बात ये है कि इसको स्वीकार कैसे करें। तो ये तो कहता सवाल ही नहीं है, डिसिप्लिन तो लागू होना ही होना है, चाहे अपनी मर्जी से चाहे ज़बरदस्ती, डिसिप्लिन के बगैर तो काम चलना ही नहीं है। तो सवाल यही है कि कैसे इसको एक्सेप्ट करें। शैल इट बी इम्पोज बाय फिजिकल वायलेंस एंड फेयर, क्या ये जो फिजिकल वायलेंस है, हिंसा है या डर है, उसके साथ थोपा जाए, उसके साथ लागू किया जाए डिसिप्लिन। बाय ग्रिम इकोनॉमिक नेसेसिटी, और जो ग्रिम सैड इकोनॉमिक आर्थिक ज़रूरत है, मजबूरी है, क्या उससे डिसिप्लिन लागू किया जाए। और एक्सेप्टेड बाय कंसेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, या फिर कंसेंट से, अपनी मर्जी से, अंडरस्टैंडिंग से, समझ से हम इसको स्वीकार करें। शैल इट कम फ्रॉम विदाउट, क्या वो विदाउट मतलब बाहर से आए, और फ्रॉम विद इन या अंदर से आए। वो कहता डिसिप्लिन तो आना ही है, ये हमने चुनना है कि कोई हम पे लागू करे, थोपे ज़बरदस्ती, या हम अपने मन से, खुद से, अपने अंदर से ही डिसिप्लिन अपने आप पे लगाएं। तो यही बात है। द वर्ड डिसिप्लिन फॉर सम फ्लैशेज ऑन टू द स्क्रीन, और कई लोगों के लिए जो शब्द है डिसिप्लिन वो फ्लैश करता है उनकी स्क्रीन पे, उनकी मन की स्क्रीन पे एक जो तस्वीर उभर के आती है जब डिसिप्लिन वर्ड बोलते हैं, सुनते हैं। ऑफ द माइंड ए जैक बूटेड कॉमिसर बॉलिंग कमांड्स, और जैक बूटेड जैसे लंबे लेदर के शूज़ डाले हुए कोई कॉमिसर है, कोई मिलिट्री लीडर है, कोई हिटलर जैसा कोई डिक्टेटर है। बॉलिंग शाउटिंग कमांड्स, चिल्ला के कोई हुक्म दे रहा है। अक्रॉस द बैरक स्क्वेयर, और अपने बैरक के स्क्वेयर में आर्मी के अपना जो उसका चौक है वहाँ पे खड़ा होके। एट ट्रैम्पिंग स्क्वाड्स, और जो ट्रैम्प करते हुए स्क्वाड्स हैं जो मार्च कर रहे सामने सेना की टुकड़ी है, उनको ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के शाउट करके उनको हुक्म दे रहा है। सो ऐसा व्यक्ति हमारे दिमाग में आता है जब डिसिप्लिन वर्ड आता है कि ऐसे कोई मजबूरी में डिसिप्लिन की बात कर रहा है, ऐसा हमें लगता है। बट दैट इज़ डिक्टेटरशिप, लेकिन ये जो सीन हम सोचते हैं ये डिक्टेटरशिप है, नॉट डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन नहीं है, इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। द वॉलंट्री, वॉलंट्री मतलब खुद से, रीजन डिसिप्लिन, सोचा समझा जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है। एक्सेप्टेड बाय फ्री इंटेलिजेंट मैन, जो कि आज़ाद और इंटेलिजेंट मैन एंड वीमेन है, आदमी औरतें हैं, वो जो एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। इज़ अनदर थिंग, वो डिसिप्लिन कोई और तरह का है। इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल, ये सभी के लिए बाइंडिंग है, सभी के लिए पे लागू होता है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक, चाहे कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, कोई बड़ा है, छोटा है, ऊपर से लेके नीचे तक सब पे ये डिसिप्लिन जो है वो लागू होता है, जो हम अपने मन से खुद पे लगाते हैं। वन मॉर्निंग, और एक सुबह की बात है, लॉन्ग एगो, बहुत पहले की। सो एक इंसिडेंट वो बता रहे हैं इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए। ये एक सुबह की बात है, लॉन्ग एगो, बहुत पहले। एज ए ब्रांड न्यू सेकंड लेफ्टिनेंट, और एक बिल्कुल मैं न्यू सेकंड लेफ्टिनेंट था। सो आर्मी ऑफिसर, आर्मी रैंक है सेकंड लेफ्टिनेंट, जो स्टार्टिंग हायर रैंक है। सो कहते हैं कि मैं बिल्कुल जब ब्रांड न्यू सेकंड लेफ्टिनेंट था, आर्मी में नया नया भर्ती जैसे हुआ था, आई वॉज वॉकिंग ऑन टू अ परेड, और मैं कोई परेड चल रही थी तो उसमें मैं चल रहा था उधर। अ प्राइवेट सोल्जियर पास्ट मी एंड सल्यूटेड, तो एक प्राइवेट सोल्जियर जो था, सो जो नॉन कमीशन सोल्जियर, जूनियर ऑफिसर आप कह सकते, जूनियर सोल्जियर, वो कोई जूनियर उनके सामने से गुजरा और उसने सल्यूट किया उनको, अपने सीनियर को। आई एक्नॉलेज्ड हिज सल्यूट विद एन एयरी वेव ऑफ द हैंड, और मैंने उसको सल्यूट को एक्नॉलेज किया, स्वीकार किया, मतलब बदले में एयरी वेव, ऐसे ही थोड़ा सा हाथ सा हिला के सल्यूट कर दिया। मतलब प्रॉपर चाहिए तो ये था कि उसने सल्यूट किया तो आगे से सीनियर भी सल्यूट करता।
लेकिन उन्होंने अपनी सीनियोरिटी सी शो की और एयरी वेव ऑफ द हैंड, हल्का सा हाथ हिला के सल्यूट का जवाब दिया। सडनली अचानक बिहाइंड मी, मेरे पीछे, ए वॉइस रैस्प्ड आउट माई नेम, एक आवाज़ ने रैस्प्ड आउट जैसे रूखे से हार्श तरीके से मेरा नाम पुकारा। आई स्पन राउंड, मैं पीछे घूमा, एंड देयर वॉज माई कर्नल, और मैंने देखा मेरे कर्नल थे वहाँ पे, जो सीनियर ऑफिसर थे, फॉर whom आई हैड अ मोस्ट होलसम रिस्पेक्ट, जिनके लिए मेरे मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। एंड विद हिम, और उनके साथ, द रेजिमेंटल सार्जेंट मेजर, उनके साथ जो रेजिमेंट के जो सार्जेंट मेजर थे, जो दूसरे उनके जूनियर ऑफिसर थे, ऑफ whom आल्सो आई स्टूड इन सम ऑ, और उनके प्रति भी मेरे मन में बड़ा इम्प्रेस था मैं उनसे, बड़ा प्रभाव था मेरा उनका मेरे पे, तो उनसे मैं बड़ा प्रभावित था। तो वो दोनों खड़े थे ऑफिसर। आई सी सेट द कर्नल, कर्नल ने कहा अच्छा, मैं देख रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है। यू डोंट नो हाउ टू रिटर्न ए सल्यूट, आपको ये नहीं पता कि सल्यूट को रिटर्न कैसे करते हैं, सल्यूट का जवाब कैसे देते हैं। सार्जेंट मेजर, उन्होंने कहा मेजर, सार्जेंट मेजर को, प्लांट योर स्टाफ इन द ग्राउंड, उन्होंने कहा अपने स्टाफ को प्लांट करो, यहाँ पे खड़े करो अपने स्टाफ मेंबर्स को, अपने सोल्जियर्स को ग्राउंड में, एंड लेट मिस्टर स्लिम प्रैक्टिस सल्यूटिंग, और मिस्टर स्लिम को सल्यूट करने की प्रैक्टिस करने दो, इट अंटिल ही डज नो हाउ टू रिटर्न ए सल्यूट, जब तक कि इनको पता नहीं चल जाता कि सल्यूट का रिटर्न कैसे करना है, कैसे सल्यूट के बदले में अच्छी तरह से सल्यूट मारना है। तो जब तक इनको पता नहीं चलता, तो कहता कि अपने आदमियों को, अपने जो सैनिकों को, सोल्जियर्स को खड़े करो, तो ये उनके सामने प्रैक्टिस करेंगे, उनको सल्यूट करेंगे। सो टू एंड फ्रो, और इस तरह आगे और पीछे, आई मार्च्ड इन, और मैं मार्च करता रहा, परेड करता रहा, इन साइट ऑफ द होल बटालियन, पूरी बटालियन के सामने, सल्यूटिंग द सार्जेंट मेजर्स केन, और सार्जेंट मेजर की जो केन थी, जो छड़ी थी, तो वो उन्होंने जैसे वहाँ पे रख दी, तो छड़ी को सल्यूट करते रहे, और सैनिकों जो खड़े, जितने भी खड़े थे, उनको वो सल्यूट करते रहे, प्रैक्टिस ऐसी होती रही। आई कुड चेयरफुली हैव मर्डर्ड द कर्नल, और ब्रैकेट में उन्होंने मजाक में लिखा है कि मैंने खुशी खुशी कर्नल का मर्डर कर देना था, द सार्जेंट मेजर का भी, एंड माई ग्रीनिंग फेलो सब एल्टन्स, और जो ग्रीनिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, दांत निकाल रहे थे, जो मेरे फेलो सब एल्टन्स थे, मेरे फेलो साथ के साथी थे, जो दूसरे जूनियर ऑफिसर्स थे, तो वो जब हंस रहे थे, मुझे सज़ा मिल रही थी, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं उनको मार डालूं। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स, और 10 मिनट के बाद, द कर्नल कॉल्ड मी अप टू हिम, कर्नल ने मुझे अपने पास बुलाया। ऑल ही सेड वाज, और उन्होंने जो कहा वो यही था कि नाउ रिमेंबर, अब याद रखना, डिसिप्लिन बिगिंस विद द ऑफिसर्स, जो डिसिप्लिन है वो ऑफिसर्स से शुरू होता है, सीनियर जो लोग होते हैं उनसे अनुशासन की शुरुआत होती है। तो ये इंसिडेंट उन्होंने बताया कि कैसे जब वो नए नए आर्मी में थे, तो अपने जूनियर का सल्यूट उन्होंने प्रॉपर्ली रिटर्न नहीं किया, और कैसे उनके जो सीनियर थे, जो कर्नल थे, उन्होंने उनको सबक सिखाया, और ये भी बात मैसेज दिया, ये भी बताया कि जो उल्टा जो सीनियर है उसको डिसिप्लिन ज़्यादा पालन करना चाहिए, उसको देख के उसके जो नीचे वाले हैं वो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। तो ये मैसेज मिला उनको, एंड सो इट डज, और ऐसे ही होता है। द लीडर मस्ट बी रेडी, लीडर को हमेशा रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, नॉट ओनली टू एक्सेप्ट ए हायर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना सिर्फ एक हायर डिग्री ऑफ जो जो जिम्मेदारी है, ज़्यादा जिम्मेदारी निभाने के लिए, बट ए सिवियरर स्टैंडर्ड ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, बल्कि और ज़्यादा सिवियर और ज़्यादा स्ट्रिक्ट, सख्त जो स्टैंडर्ड होना चाहिए उनका सेल्फ डिसिप्लिन का, आत्म अनुशासन का, दैन दोज ही लीड्स, जिनको वो लीड कर रहा है, जिनका वो लीडर है, अपने जूनियर से ज़्यादा डिसिप्लिन उसको सीनियर को दिखाना चाहिए। इफ़ यू होल्ड ए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, यदि आपके पास पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है, मतलब कोई आपके पास कोई हक है, आप कोई सीनियर पोजीशन पे हो, वेदर यू आर द मैनेजिंग डायरेक्टर, चाहे आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो और द चार्ज हेड अपनी कंपनी के, आप डायरेक्टर हो या हेड हो, यू मस्ट इम्पोज डिसिप्लिन ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। तो पहले तो आपको डिसिप्लिन अपने आप पे ही लागू करना पड़ता है। देन फॉरगेट द ईजी वे, और फिर वो जो आसान तरीका है उसको भूल जाओ, ऑफ ट्राइंग टू एनफोर्स इट ऑन अदर्स, कि दूसरों पे उसको थोपना डिसिप्लिन को, बाय जस्ट गिविंग ऑर्डर्स, उनको सिर्फ ऑर्डर्स दे के, हुक्म दे के, एंड एक्सपेक्टिंग देम टू बी ओबेड, और ये उम्मीद करना कि बस आप हुक्म दे दोगे, खुद डिसिप्लिन नहीं करोगे, तो उनको हुक्म दे दोगे और वो ओबे करेंगे, डिसिप्लिन पूरा करेंगे, ये ठीक नहीं है। यू विल गिव ऑर्डर्स, आप ऑर्डर्स दोगे, हुक्म दोगे, एंड यू विल सी, आप देखोगे, दे आर ओबेड, कि वो ओबे किए जा रहे हैं, माने जा रहे हैं, बट यू विल ओनली बिल्ड अप द लीडरशिप ऑफ योर टीम
लेकिन आप अपनी टीम की जो लीडरशिप है वो सिर्फ बिल्ड करोगे ऑन द डिसिप्लिन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर यदि अच्छी समझ के साथ आप करोगे तभी प्रॉपर जो डिसिप्लिन है वो बिल्डअप होगा। तो वैसे तो ऑर्डर्स थोड़ा मान भी लेंगे तो, लेकिन वो प्रॉपर डिसिप्लिन अंदर से वो नहीं पूरा कर पाएंगे। देर इज़ मोर टू ए सोल्जियर्स डिसिप्लिन। और जो एक सोल्जियर का डिसिप्लिन है, एक सैनिक का जो अनुशासन है, उसमें और ज़्यादा बड़ी बात है देन ब्लाइंड ओबीडियंस। सिर्फ ब्लाइंड ओबीडियंस नहीं कि चुपचाप वो कहना मान रहा है, सो सिर्फ यही नहीं है। एंड टू टेक मैन इनटू योर कॉन्फिडेंस, और बाकी लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेना, मतलब उनको भी अपने हाँ, विश्वास में लेना, इज़ नॉट अ न्यू टेक्निक। ये कोई नई टेक्निक नहीं है, कोई नया तरीका नहीं है इन्वेंटेड इन द लास्ट वॉर, जो कि हमने पिछली युद्ध में लड़ाई में सीखा है, कोई ऐसी बात नहीं है। ओलिवर क्रॉमवेल डिमांडेड, जो ओलिवर क्रॉमवेल थे उन्होंने ये डिमांड की, ये मांग की दैट एवरी मैन इन हिज न्यू मॉडल आर्मी, हर व्यक्ति उनकी जो नई आर्मी है, आर्मी का मॉडल है, शुड नो व्हाट ही फाइट्स फॉर। उसको पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ के लिए लड़ रहा है। सो क्रॉमवेल जो कि वो भी एक सीनियर आर्मी ऑफिसर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी आर्मी में जितने भी लोग हैं उनको ये पता हो कि व्हाट ही फाइट्स फॉर, कि वो लड़ किस चीज़ के लिए रहे हैं। एंड लव व्हाट ही नोज़, और जो उनको पता है कि किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं उसके साथ प्यार भी होना चाहिए उस बात के साथ। सब्सटीट्यूट वर्क फॉर फाइट, और जो फाइट वर्ड है उसकी जगह वर्क वर्ड सब्सटीट्यूट करके देखें, वर्क लगा दें। तो उन्होंने तो फाइट वर्ड यूज़ किया था क्योंकि आर्मी में थे, तो लेकिन वही डेफिनेशन में फाइट की जगह पे वर्क लिख दें। एंड यू हैव द एसेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन टू। तो जो इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन क्या होता है, इंडस्ट्री में जो डिसिप्लिन किस तरह का होता है, ऑफिसेज में डिसिप्लिन किस तरह का होता है, तो उसकी एसेंस, उसकी जो भावना है वो आपके सामने आ जाएगी। मतलब बात वही है, जो आर्मी में डिसिप्लिन है वही सेम डिसिप्लिन ऑफिसेज में हो सकता है, इंडस्ट्रीज़ में हो सकता है। और लेकिन सिर्फ यही है कि उन्होंने अपनी डेफिनेशन में फ़ाइट वर्ड यूज़ किया था, तो ऑफिस में या इंडस्ट्री में आप वर्क वर्ड यूज़ कर सकते हो। टू नो व्हाट यू वर्क फॉर, आपको पता हो कि आप किस चीज़ के लिए काम करते हो। एंड टू लव व्हाट यू नो, और जो भी आपको पता है कि जो आप काम कर रहे हो उसके प्रति आपके मन में प्रेम हो। इट इज़ ओनली डिसिप्लिन दैट इनेबल्स मैन टू लिव इन ए कम्युनिटी। ये डिसिप्लिन ही है जो कि इनेबल करता है इंसानों को टू लिव इन ए कम्युनिटी, की वो कम्युनिटी में रह पाएँ, एक ग्रुप में रह पाएँ। एंड येट रिटेन इंडिविजुअल लिबर्टी, और इसके बावजूद अपनी जो इंडिविजुअल लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल आज़ादी है, वो भी कायम रख सकें। हालांकि ग्रुप में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, लेकिन फिर भी अपनी अपनी आज़ादी रख सकें। स्वीप अवे और अंडरमाइन डिसिप्लिन, और उस डिसिप्लिन को स्वीप अवे कर दो, मान लो हटा दो या अंडरमाइन कर दो, उसकी इंपॉर्टेंस कम कर दो, महत्वता कम कर दो। एंड सिक्योरिटी फॉर द वीक एंड द पुअर वैनिशेस, और इसके साथ ही जो सिक्योरिटी है, ठीक है, सुरक्षा है, वीक, कमज़ोर और गरीबों की, वो वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। दैट इज़ वाई, इसीलिए कि फार फ्रॉम इट बीइंग डेरोगेटरी, कि बजाय ये सोचें कि ये डेरोगेटरी है, मतलब नीची दृष्टि से इसको देखें, फॉर एनी मैन और वीमेन, किसी आदमी या औरत के लिए, वॉलंटरीली टू एक्सेप्ट डिसिप्लिन, कि वो वॉलंटरीली खुद अपनी मर्जी से डिसिप्लिन को स्वीकार कर रहा है, ये कोई छोटी नीची बात नहीं है। इट इज़ एनोबलिंग, ये तो एनोबलिंग बात है, बड़ी ऊंचेपन वाली, अच्छेपन वाली बात है। टोटलिटेरियन डिसिप्लिन, और जो टोटलिटेरियन डिसिप्लिन है, मतलब वही डिक्टेटरशिप वाला जो डिसिप्लिन जिसे कहते हैं, मजबूरी वाला डिसिप्लिन, थोपा हुआ डिसिप्लिन, विद इट्स स्लोगन शाउटिंग मासेस, और जिसमें नारेबाजी वाली भीड़ होती है, इज़ डेलिबरेटली डिज़ाइंड टू सबमर्ज द इंडिविजुअल। ये डेलिबरेटली, जानबूझ के इस तरह का डिसिप्लिन बनाया जाता है एक इंडिविजुअल को, एक सिंगल व्यक्ति को सबमर्ज करने के लिए, उसको डुबोने के लिए, कोई भी इंसान अपनी पर्सनैलिटी को दबा दे। इसीलिए टोटलिटेरियन डिसिप्लिन बनाया जाता है कि जो हिटलर जैसे जो लोग होते हैं या इस तरह के मिलिट्री लीडर होते हैं, वो जो इस तरह का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं जानबूझ के कि लोगों की जो पर्सनैलिटी है, इंडिविजुअलिटी है, वो ख़त्म हो जाए। द डिसिप्लिन ए मैन इम्पोजेज ऑन हिमसेल्फ, और जो डिसिप्लिन इंसान खुद पे इम्पोज करता है, खुद पे लागू करता है, बिकॉज ही बिलीव्स इंटेलिजेंटली, क्योंकि इंटेलिजेंटली, बुद्धिमता से वो इस बात पे विश्वास करता है, दैट इट हेल्प्स हिम टू गेट ए वर्थ वाइल जॉब डन, इसकी मदद से वो एक अच्छा काम कर पाएगा।
टू हिज ओन, अपने लिए, एंड हिज कंट्रीज बेनिफिट, अपने देश के फ़ायदे के लिए, फोस्टर्स करेक्टर एंड इनिशिएटिव, और वो एक करेक्टर फोस्टर करता है, एक चरित्र निर्माण करता है, और एक इनिशिएटिव, एक नया काम अपनी ओर से शुरू करता है। इट मेक्स ए मैन डू इज़ वर्क, और ये इंसान से उसका काम करवाता है विदाउट बीइंग वॉच्ड, बिना कोई उसको देखे। तो वो खुद ही अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इंसान कि कोई मुझे चाहे देख रहा है या नहीं देख रहा, मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ वर्थ डूइंग, क्योंकि ये करना अच्छी बात है, अपना काम ईमानदारी से करना अच्छी बात है। तो ये भावना होनी चाहिए। इन द ब्लिज ऑफ द लेट वॉर, और ये जो ब्लिज है, ये जो वायलेंस है लेट वॉर की, नॉट ए मैन ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ ब्रिटिश रेलवे सिग्नल मैन, और वो कहता कि जो लड़ाई छिड़ी थी, तो उनकी जो वार हुई थी उनकी, तो उसमें वो कहता कि हज़ारों की तादाद में से भी एक भी ऐसा आदमी नहीं था, ब्रिटिश रेलवे सिग्नल मैन जो थे, जो रेलवे में सिग्नल देते थे, वो कर्मचारी, उनमें से एक भी ऐसा नहीं था एवर लेफ्ट हिज पोस्ट, जिसने कभी भी अपनी पोस्ट छोड़ी हो। तो हालांकि अटैक का खतरा था, लेकिन वो जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी लगी थी रेलवे वालों की, सिग्नलमैन की, तो वो अपनी जगह से कोई हिला हो ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा, वो कह रहा है। दे स्टूड, वो खड़े रहे, ऑफन इन द हार्ट ऑफ द टारगेट एरियाज, और जो टारगेट एरिया के बिल्कुल हार्ट में, बिल्कुल सेंटर में वो थे, जहाँ पे अटैक होने वाला था। तो हालांकि उनको पता था कि यहाँ पे हम खड़े हैं, तो फिर भी वो अपनी जगह पे रहे। कुकड अप इन फ्लिम्सी बिल्डिंग्स, और फ्लिम्सी जो वेरी वीक, कमज़ोर सी, चरमराने वाली बिल्डिंग्स में वो खड़े रहे, सराउंडेड बाय ग्लास, जहाँ पे आसपास कांच का शीशा था। वाइल द बॉम्ब स्क्रीम डाउन, और बम जो है वो गिर रहे थे, तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने काम पे डटे रहे ये लोग। दे न्यू, वो जानते थे व्हाट दे वर्क फॉर, कि वो किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। दे न्यू इट्स इंपॉर्टेंस, वो इसकी महत्वता जानते थे, टू अदर्स, औरों के लिए, एंड टू देयर कंट्री, और अपने देश के लिए। एंड दे पुट देयर जॉब बिफोर दमसेल्व्स, और उन्होंने अपने जॉब को, अपने काम को अपने से आगे रखा, ज़्यादा महत्व दिया अपने आप से। दैट वाज डिसिप्लिन, इसको डिसिप्लिन कहते हैं। नो नेशन, कोई भी ऐसा देश नहीं है, एवर गॉट आउट ऑफ ए डिफ़िकल्ट पोजीशन, जो कि किसी कठिन परिस्थिति से निकला हो, इकोनॉमिक और मिलिट्री, चाहे वो आर्थिक हो या मिलिट्री वाली हो, विदाउट डिसिप्लिन, बिना डिसिप्लिन के कोई उससे नहीं बच पाया। डेमोक्रेसी मीन्स, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का मतलब ये है कि दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, कि जो जिम्मेदारी है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, कि सिर्फ एक जाने की सेंट्रल पोजीशन पे जिम्मेदारी नहीं है, सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। एंड दैट नो वन कैन शर्क हिज शेयर ऑफ द स्ट्रेन, वो कोई भी व्यक्ति अपना जो उसका स्ट्रेन, प्रेशर का उसका हिस्सा है, उसको शर्क ना करे, अपना प्रेशर का हिस्सा छोड़े ना, खुद जो भी दबाव है उसको झेले, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। एंड सम ऑफ अस, और हम में से कुछ ऐसे लोग हैं, लॉट ऑफ अस, बहुत सारे ऐसे हैं, इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, हर जिंदगी के क्षेत्र में, डू नॉट, तो वो ऐसा नहीं, शर्क नहीं करते, अपनी जिम्मेदारी से भागते नहीं हैं। इफ़ एवरी वन, यदि सभी लोग, नॉट ओनली द अदर फेलोज वी आर ऑलवेज पॉइंटिंग एट, कि ना सिर्फ वो लोग जिनकी और हम इशारा करते हैं, हम औरों से उम्मीद करते हैं कि वो डिसिप्लिन रखें, तो यदि सिर्फ उन्हीं की बात ना करें, हर एक की बात करें, अपनी बात भी करें, रियली वर्क, यदि हम सब मिलके अच्छी तरह से अपना काम करें, व्हेन वी आर सपोज टू बी वर्किंग, जब हमें काम करना चाहिए, हमारी मान लो जिम्मेदारी है, किसी ऑफिस में काम करते हैं, कहीं पे भी, तो जब हमें काम करना चाहिए तो हम कर रहे हों उस समय, वी शुड बीट आवर इकोनॉमिक क्राइसिस होलो, और यदि ईमानदारी से अपना अपना काम करेंगे, तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो कहता आर्थिक संकट है, इसको हम होलो कर देंगे, खोखला कर देंगे, ख़त्म कर पाएंगे, यदि ईमानदारी से काम करेंगे तो। दैट टेक्स डिसिप्लिन, इसमें डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। बेस्ड नॉट ओनली ऑन आवर सेल्स, ना सिर्फ हमारे ऊपर ये निर्भर है, बट बैक्ड बाय अ हेल्दी पब्लिक ओपिनियन, और ये एक हेल्दी पब्लिक ओपिनियन है, आम लोगों की ये राय है कि यदि हम ऐसा करेंगे, तो डिसिप्लिन के साथ अपना काम सारे करेंगे, तो कोई आर्थिक तंगी नहीं आएगी, कोई संकट नहीं आएगा। वी आर एप्ट दीज डेज टू थिंक, हम इस चीज़ को सोचने पे एक तरह मजबूर हैं, हम ये चीज़ काफ़ी सोचते हैं, मोर ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, दैन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी के, जिम्मेदारी के बारे में जितना नहीं सोचते, जितना हम अपनी आज़ादी के बारे में सोचते हैं। बट इन द लॉन्ग रन, लेकिन लंबी रन में देखा जाए, लंबी दौड़ में, या दूर की सोची जाए, जिसे कहते हैं, वी नेवर गेट एनी थिंग, हम वर्थ, हमें कुछ भी, कोई अच्छी चीज़ नहीं प्राप्त होती, वर्थ हैविंग विदाउट पेइंग समथिंग फॉर इट, बिना उसके लिए पैसा खर्च किए तो हमें कोई भी अच्छी चीज़ नहीं मिलती। सो कहता कुछ भी अच्छा खरीदना हो तो अच्छा देना पड़ता है।
लिबर्टी इज़ नो एक्सेप्शन, और लिबर्टी भी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई इसमें भी कोई अलग वाली बात नहीं है, हटके वाली बात नहीं है। जो बाकी जैसे चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ के लिए अच्छी कीमत देनी पड़ती है, लिबर्टी भी ऐसी चीज़ ही है। यू कैन हैव डिसिप्लिन विदाउट लिबर्टी। आप डिसिप्लिन तो रख सकते हो, अनुशासन तो रख सकते हो बिना लिबर्टी के, बिना स्वतंत्रता के, बट यू कैन नॉट हैव लिबर्टी विदाउट डिसिप्लिन। लेकिन स्वतंत्रता नहीं रख सकते बिना अनुशासन के। रिटन बाय सर विलियम स्लैम। और यही बताया गया लेसन में। वैसे डेफिनेशन तो पहले इस लाइन में ही क्लियर हो गई थी कि लेसन का मेन पर्पस क्या है, डिसिप्लिन और लिबर्टी एंड डिसिप्लिन दोनों की बात की गई है, आज़ादी की और अनुशासन की। और यही राइटर ने बताया है कि आज़ादी रहेगी तब यदि अनुशासन होगा, डिसिप्लिन होगा तो आज़ादी होगी। और यदि डिसिप्लिन नहीं है, और डिसिप्लिन तो उसने कहा कि होना ही होना है, यदि खुद डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो कोई ना कोई मिलिट्री लीडर आ जाएगा, कोई ना कोई स्ट्रिक्ट बॉस आ जाएगा, या कोई ना कोई सख्त हमारे ऊपर रूलर आ जाएगा जो मजबूर करेगा हमें डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए। डिसिप्लिन तो फिर भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। बात सिर्फ ये है कि डिसिप्लिन तो फॉलो करना ही करना है, लेकिन किस तरह का करना है वो हमारी चॉइस है। हम सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म डिसिप्लिन भी रख सकते हैं, खुद पे डिसिप्लिन भी रख सकते हैं, या फिर हम जो है किसी डर से या किसी मजबूरी में डिसिप्लिन वो रख सकते हैं। और यही बात उसने बताई है कि डिसिप्लिन होगा तो लिबर्टी होगी, आज़ादी तभी होगी, तो नहीं तो आज़ादी नहीं होगी। सो आई होप द लेसन इज़ क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर लेसन। गुड बाय।